खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत होना। ये वक्त बड़ा चंचल है, हर रोज अपनी चाल बदलेगा। मुसीबतें रुई से भरे थैले हैं, उसकी तरह होती हैं। देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपका अपना खास आदि आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबई चा मानुस। और आज आपको ये प्रोग्राम जो कि एपिसोड 85 है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है दिल्ली से। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ अपडेट्स, कुछ कहानी, कुछ कविताएं और कुछ किस्से। और आज संडे का समय है, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आप अपना समय अपने परिवार के साथ बिताइएगा। तो दोस्तों, आज की अपडेट में यह है कि करीब 16 लाख को आंकड़े को पार कर चुका है कोरोना वायरस पॉजिटिव और 57,000 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं कल के सिर्फ एक दिन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 57,000 मरने वालों की संख्या है 36,511 और सिर्फ एक दिन में जो मौतें हुई हैं, जो डेथ हुई हैं, वो 764 हुई हैं। तो दोस्तों, सच में ये एक गंभीर विषय है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको अगर हम सही ढंग से इलाज नहीं हो पाएगा तो एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आड़ी टेढ़ी बातें लेकर आया है मुंबई चा मानुस आदि कश्यप। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमर सिंह जो एक फेमस पॉलिटिशियन थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, कल उनकी डेथ हो गई है। उसके अलावा दोस्तों, जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो शुरू होने वाली थी 1 अगस्त से, उसे वापस, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है कोरोना वायरस के, तो उन्होंने 31 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया से जाने के लिए या आने के लिए 31 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोस्तों, दिल बेचारे बहुत सक्सेसफुल मूवी हो चुकी है, काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग देखकर लाइक कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, उससे ही रिलेटेड जो इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सुशांत सिंह राजपूत की जो इंक्वायरी चल रही है, जो पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम एकदम उससे संतुष्ट हैं। हमें मुंबई पुलिस से कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी को कोई शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से उसके अलावा रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो मैंने बताया था कि एक नया केस भी आ चुका है, ईडी ने एक केस फाइल किया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके सामने आया है और आपको आज मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा रक्षाबंधन के बारे में, क्योंकि रक्षाबंधन कल 3 अगस्त को है और इस दिन सब बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं। घर पर होते हैं तो राखी बांधती है, नहीं तो वो राखी भेज देती है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी से आपको जरूर कुछ फायदा होगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त को है, यानी कि कल। और खास बात यह है कि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार और सावन की पूर्णिमा भी है। इसी दिन
उद्यापन भी करना है। और श्रावण के व्रत का इस बार रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है, यानी कि आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार का रक्षाबंधन बहुत शुभ रहने वाला है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया था। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9 बजे 29 मिनट तक होगी, यानी कि 9:29 तक सुबह जो है 3 अगस्त कल होगी। और राखी का त्योहार सुबह 9:30 से आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 9:29 तक सुबह आपको राखी का त्योहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल होगा उस समय। दोपहर को 1:35 से लेकर और शाम को 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों, मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि 1:35 से लेके और 4:35 यानी कि 3 घंटे बहुत ही शुभ माने गए हैं रक्षाबंधन के लिए। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस संयोग में सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घायु, यानी कि भाई बहन दोनों की आयु लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, 3 अगस्त को चंद्रमा का ही श्रवण नक्षत्र भी है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आपस में सप्तक योग बना रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसा संयोग 29 साल के बाद आया है, यानी कि कल का जो रक्षाबंधन है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे आप अपने परिवार, अपने भाई और बहनों को और बहन भाइयों को के साथ मनाइएगा। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक भी है। उस दिन दूज का चांद निकलेगा, जो शिव शंकर महादेव के मस्तक पर विराजमान है। रक्षाबंधन का मूल मंत्र है इंद्रो बिंद्रो बलि राजा 12 महा 24 पक्ष, भाई तुझे राजा रामचंद्र जी की रख। जय सिया राम, जय गौरी शंकर। तो दोस्तों, ये था रक्षाबंधन का इंपॉर्टेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको रक्षाबंधन के बारे में काफी जानकारियां नहीं मिली होंगी। कोशिश ना कर तू सभी को खुश रखने की, नाराज तो यहां कुछ लोग खुदा से भी होते हैं। इस संसार में अनेक कलाएं हैं, और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। और गीता में दोस्तों साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, और आपका अपना मुंबई का मानुस। आज दिन है 2 अगस्त और रविवार का दिन। परिवार के साथ आप अपने दिन को मनाइएगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ समय और लेके एक कहानी सुना के आज इस सभा को जल्दी समाप्त करूंगा। दोस्तों, मौत के डर से ही नहीं सही, मौत के डर से ही सही, जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। ये थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बताया, क्योंकि आज इंसान बहुत अपनी ईगो को लेकर चल रहा है, जो कि सही बात नहीं है। कई बार ईश्वर से बड़ा, भगवान से बड़ा, खुदा से बड़ा कोई नहीं होता है, और जब उसकी मार पड़ती है तो हमारी सारी ईगो रखी रह जाती है। और यही बताना चाहते थे इस छोटी सी कविता के माध्यम से। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उसी चप्पल पे लगाया सबने। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उसी चप्पल पे लगाया सबने। महीनों तपती जमीन
और कांटों से बचाया जिसने। दोस्तों, कैद है कुछ ख्वाब इन खुली आंखों में, न जाने कब जागती रातों का सवेरा होगा। संबंध और ज्ञान, संबंध ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब संबंध से स्थिति संभाली जा सकती है। मधुर संबंध बनाकर जीवन को सार्थक कीजिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें। और अब इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपका फेवरेट कहानी वाला सेक्शन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी एक माँ और बेटे के बारे में है और कहानी का शीर्षक है माँ की चप्पल। तो दोस्तों, मैं कहानी अपनी शुरुआत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कहानी की शुरुआत होती है इस प्रकार। एक लड़का एक जूतों के दुकान में जाता है। गांव का रहने वाला था पर था बड़ा तेज। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह था, परंतु बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र उसकी लगभग 22 वर्ष की होगी। दुकानदार की पहली नजर उसके पैरों पर जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे और सही ढंग से पॉलिश भी किए हुए थे। दुकानदार ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? लड़का बोला, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा, वो आई है क्या? उनके पैर का नाप क्या होगा? लड़के ने अपना बटुआ निकालकर दिखाया और उसके बाद 4 फोल्ड कर उसने एक कागज जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। वो लड़का बोला, क्या नाम बताऊं साहब? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, मेहनत कर उसने मुझे पढ़ाया है और पढ़कर उसने अब मेरी नौकरी भी लगवाई है। आज पहली तनख्वाह मिली है, दिवाली पर घर जा रहा हूं तो सोचा माँ के लिए क्या लेकर जाऊं। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल ले जाऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपए की कीमत थी। चलेगी क्या? दुकानदार ने पूछा। आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार हो गया। दुकानदार ने बड़े ही सहज स्वभाव से उस लड़के से पूछा कि कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000 है, रहना खाना मिलाकर 7-8 हजार खर्च हो जाते हैं और 3 से 4 हजार रुपए बचते हैं, उसमें मैं 3,000 रुपए मां को दे देता हूं। अरे फिर 800 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं? दुकानदार ने एक बार फिर पूछा। तो बात को बीच में काटते हुए लड़के ने कहा, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स में पैक कर दी। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी वहां से बाहर आ गया। पर दुकानदार ने उसको रोका और बोला कि थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दे दिया। ये चप्पल मां को है, तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। मां से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, पर नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना भी मत करना। दोस्तों, दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और क्या मुझे एक चीज दोगे? ये दुकानदार ने उस लड़के से पूछा। तो लड़के ने कहा, बोलिए। वो पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वो कागज दुकानदार के हाथ में देकर वो लड़का खुशी खुशी चला गया। वो फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में उसे रख दिया। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए
दुकानदार के बच्चों ने उसे देख लिया और उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं पापा। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर बच्चों से कहा, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, ये लक्ष्मी जी के पैर हैं। एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आएगी। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें, आपका फेवरेट प्रोग्राम। आज दिन है रविवार 2 अगस्त और कल है रक्षाबंधन। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपको कुछ नई कहानी, नई कविताएं, नए किस्से और नई सोच के साथ कल आऊंगा। और तब तक के लिए मैं आपको फिर वापस कहता हूं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।